सैमसन की मृत्यु के बाद भगवान द्वारा इज़राइल के लिए लड़ने, प्रार्थना करने या यहां तक कि उपदेश देने के लिए कोई और न्यायाधीश नहीं भेजे जाएंगे। और यहां मुख्य बिंदु है, इन अंतिम अध्यायों में न्यायाधीशों की पुस्तक में 4 बार कहा गया है इज़राइल में कोई राजा नहीं था। और यह सैमुअल नबी का यह कहने का तरीका है कि इज़राइल राजा यहोवा के अधिकार को अस्वीकार कर रहा था। और जब आप भगवान के अधिकार को अस्वीकार करते हैं तो यह होता है। आखिरकार आप अपनी खुद की झूठी धर्म की रचना करने जा रहे हैं। अब न्यायाधीशों के अध्याय 17 और 18 हमें झूठे धर्म की कई विशेषताएं देते हैं जो यह दिखाते हैं कि किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी पीढ़ी में और किसी भी राष्ट्र में आज के दिन यह वास्तव में कैसा दिखता है। पहला, झूठा धर्म व्यक्तिगत सुविधा द्वारा संचालित होता है। न्यायाधीश 17 इन शब्दों से शुरू होता है। एफ्राइम के पहाड़ी क्षेत्र में एक आदमी था जिसका नाम माइका था, और उसने अपनी मां से कहा, जो 1,200 चांदी के टुकड़े तुमसे लिए गए थे, जिनके बारे में तुमने एक श्राप बोला था और जिसे तुमने मेरे कानों में भी कहा था, देखो चांदी मेरे पास है, मैंने इसे लिया। और उसकी मां ने कहा, मेरे बेटे को भगवान के द्वारा आशीर्वाद मिले। यह अजीब है ना? इस आदमी ने अपनी मां से पैसे चुराए और उसकी मां ने उस पर श्राप दिया जिसने चांदी चुराई। और यह युवा आदमी को जरूर डरा दिया होगा क्योंकि वह पैसे वापस कर देता है, लेकिन फिर वह, आप जानते हैं, एक आशीर्वाद देती है ताकि श्राप का प्रभाव कम किया जा सके। फिर यहां पद 3 में वह एक कदम और आगे बढ़ती है। उसने कहा, मैं चांदी को भगवान के लिए समर्पित करती हूं ताकि एक मूर्तिकला बनाई जा सके। तो उसकी मां ने 200 चांदी के टुकड़े लिए और उन्हें चांदी के कारीगर को दे दिए, जिसने इसे एक मूर्तिकला में बदल दिया, और यह माइका के घर में था। अब यह छोटी कहानी हमें बताती है कि इजरायलियों ने भगवान का नाम तो लिया, लेकिन वे मूर्ति पूजा में लिप्त हो गए हैं। ईमानदारी से कहूं तो यह अधिक सुविधाजनक है। आप जानते हैं, अपनी खुद की छोटी चांदी की मूर्ति बनाने के लिए फिर शिलोह की यात्रा करना ताकि सच्चे और जीवित भगवान के तंबू का दौरा किया जा सके। झूठा धर्म हमेशा लोकप्रिय होता है क्योंकि यह सुविधाजनक और आरामदायक होता है और यह कभी भी दोषी महसूस नहीं कराता। दूसरे, मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि झूठा धर्म धार्मिक दिखावे में लिपटा होता है। पद 5 में कहा गया है, और उस आदमी माइका के पास एक पूजा स्थल था और उसने एक एफोद और घरेलू देवताओं का निर्माण किया और भगवान को नियुक्त किया। उसका एक बेटा जो उसका पुजारी बन गया। तो दूसरे शब्दों में, माइका अपनी मां की मूर्ति पूजा के साथ चलता है। वह अपने लिए एक पुजारी का वस्त्र बनाता है और यहां तक कि अपने एक बेटे को भी पुजारी बनने का दिखावा करने के लिए नियुक्त करता है। मेरा मतलब है, सब कुछ इतना पवित्र लगता है लेकिन यह वास्तव में पापी है। यह प्रभावशाली लगता है लेकिन भगवान चीजों के दिखने के तरीके से प्रभावित नहीं होते। और इसके साथ एक नया पात्र यहां पद 7 में प्रकट होता है। वह, आप जानते हैं, उस क्षेत्र में यात्रा कर रहा है। वो एक लेवी है। माइका उसे रात बिताने के लिए अपने घर में आमंत्रित करता है। आपको याद होगा, लेवी को भगवान की सेवा के लिए अलग रखा गया था। केवल लेवी के एक शाखा जो हारून के वंशज थे को ही पुजारी के रूप में सेवा करने की अनुमति थी। सभी अन्य लेवी, जिसमें यह आदमी भी शामिल है, को पुजारियों की सहायता करनी थी और राष्ट्र के लिए आध्यात्मिक दिशा प्रदान करें। तो यह लेवी जो शहर में यात्रा कर रहा है, और माइका यहां एक अवसर देखता है कि वह अपने छोटे से झूठे धर्म को एक असली लेवी के साथ उन्नत कर सके। इसलिए वह यहां के लेवी योनातान को, यह बड़ा सौदा। पद 10, मेरे लिए एक पिता और पुजारी बनो और मैं तुम्हें सालाना 10 चांदी के टुकड़े और एक कपड़ों का सूट और तुम्हारी जीविका दूंगा। पद 11, और लेवी उस आदमी के साथ रहने के लिए संतुष्ट था। अब इस लेवी को पुजारी के रूप में सेवा करने का कोई अधिक अधिकार नहीं है जितना कि माइका के बेटे को है। यह पूरी तरह से भगवान के शब्द के विपरीत है। और मुझे आपको बताना है, आज तक दुनिया भर में लाखों लोग इसी गलती में पड़ चुके हैं। वे धर्म के दिखावे को चाहते हैं बिना मसीह के माध्यम से भगवान के साथ किसी रिश्ते के। तो वे क्या करने वाले हैं? खैर, वे अपने बच्चों का बपतिस्मा किसी कैथेड्रल में कराने जा रहे हैं। वे किसी मंत्री द्वारा शादी करने जा रहे हैं। वे किसी धार्मिक व्यक्ति को परिवार के अंतिम संस्कार का संचालन करने के लिए चाहेंगे।
वे भगवान के लाभ चाहते हैं, लेकिन वे भगवान के शब्द को नजरअंदाज करने जा रहे हैं। यह झूठा धर्म है। यह झूठा धर्म है। अब मुझे यह बताने दें तीसरे कि झूठा धर्म पाप को सही ठहराता है। अध्याय 18 अबडान के विद्रोही जनजाति को शामिल करता है, और यहां कहानी थोड़ी जटिल होती है, जैसे कि पद 8 खुलता है। और उन दिनों दान के लोगों की जनजाति अपने लिए निवास करने के लिए एक विरासत की तलाश कर रही थी, क्योंकि तब तक इस्राएल की जनजातियों में से कोई विरासत उनके पास नहीं आई थी। तो दान के लोगों ने देश की जासूसी करने और उसे खोजने के लिए 5 सक्षम पुरुषों को भेजा, और वे एफ्राइम के पहाड़ी क्षेत्र में मायका के घर आए और वहां ठहरे। अब यह हमें बताता है कि दान की जनजाति उस भूमि को जीतने में असफल रही थी जो भगवान ने उन्हें दी थी। भगवान की आज्ञा मानने और उन दुश्मन देशों को हटाने के बजाय उन्होंने रहने के लिए एक और भूमि की तलाश शुरू कर दी। तो उन्होंने भूमि की जांच करने के लिए 5 पुरुषों को भेजा, और वे यहां रात बिताने के लिए रुक गए मायका के घर में। अब वे इस घर में एक लेवी को पाकर हैरान हैं, और वे उससे सलाह मांगते हैं। अब यह लेवी भगवान से बुद्धि नहीं मांगता, वह बस उन्हें झूठी आश्वासन देता है। वह उन्हें यहां पद 6 में कहता है, जिस यात्रा पर तुम जा रहे हो वह भगवान की नजर में है। भगवान आपके साथ हैं। तो सुनो, यह बस एक बकवास है। उसे उन्हें भगवान की अवज्ञा करने के लिए डांटना चाहिए था, लेकिन इसके बजाय वह उन्हें वही बताता है जो वे सुनना चाहते हैं। वैसे आज कितने तथाकथित प्रचारक लोगों को वही बता रहे हैं जो वे सुनना चाहते हैं, बजाय इसके कि वे भगवान के वचन के अनुसार क्या कहते हैं। वे अपने दर्शकों के खुजली वाले कानों को संतुष्ट कर रहे हैं। प्रेरित पौलुस लिखते हैं, बजाय इसके कि वे सही सिद्धांत प्रस्तुत करें। 2 तिमुथियुस 4 और पद 3। अब मुझे यहां झूठी धर्म की एक अंतिम विशेषता बताने दें। नंबर 4, झूठी धर्म और भी अधिक अंधविश्वास के लिए दरवाजा खोलती है। देखो, बाद में जब दान की जनजाति इस भूमि को एक शांतिपूर्ण समुदाय से चुराने के लिए चलती है जो कोई प्रतिरोध नहीं कर सकता, तो वे फिर से मायका के घर पर रुकते हैं, और अब वे जोनाथन को अपने साथ ले जाने के लिए नियुक्त करने जा रहे हैं। पद 19 कहता है, उन्होंने उससे कहा, क्या आपके लिए एक आदमी के घर का पुरोहित होना बेहतर है या एक जनजाति का पुरोहित होना? इज़राइल में। और पुरोहित का दिल खुश था। बिल्कुल, यह था, उसे बस एक पदोन्नति मिली। तो उसने उस नक्काशी की हुई मूर्ति को लिया और लोगों के साथ चला गया। तो दान की जनजाति शांतिपूर्ण शहर लैश पर विजय प्राप्त करती है, और वे शहर का नाम दान रख देते हैं। पद 30 कहता है, और दान के लोगों ने अपने लिए नक्काशी की हुई मूर्ति स्थापित की। दूसरे शब्दों में, वे अपने झूठे भगवान, झूठी धर्म और झूठे पुरोहित की स्थापना कर रहे हैं। वे आध्यात्मिक दिशा चाहते हैं, लेकिन वे इसे भगवान से नहीं चाहते। और मुझे बताने दो प्रियजनों, आज अधिकांश लोग उन लोगों से आध्यात्मिक दिशा प्राप्त कर रहे हैं जो भगवान के वचन को नकारते हैं। वास्तव में कई लोग, अधिक लोग, आज लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, बजाय इसके कि वे यीशु मसीह की वास्तविकता में विश्वास करें। आज लाखों लोग सोचते हैं कि उनके जीवन पर सितारों और ग्रहों का प्रभाव है, सृष्टिकर्ता को नकारते हुए। आज कई लोग मानते हैं कि उन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ संपर्क किया है जो मर चुका है, जबकि वे यीशु मसीह को नजरअंदाज कर रहे हैं जो मृतकों में से जी उठे। और क्या होता है? खैर, भगवान की सलाह को नकारना हमेशा अधिक आध्यात्मिक भ्रम की ओर ले जाता है। यीशु मसीह ने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं, जोनाथन 14 पद 6। तो चलो हम उसके मार्ग का अनुसरण करें। आइए हम भगवान के बारे में सच्चाई को उनकी किताब में खोजें, जिसे हम साथ में यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि हम एक सच्ची ज्ञान यात्रा पर हैं। तो हमारी अगली बैठक तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।